धार्मिक मंचों से लगातार महिलाओं के लिए अब विवादित टिप्पणियां आना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, उसके बाद महाराज प्रेमानंद जी ने, और अब इस कड़ी में तीसरा नाम साध्वी ऋतंभरा जी का भी जुड़ चुका है। साध्वी ऋतंभरा जी ने कहा है कि आजकल की लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, जिस तरह की वो सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी रील बना रही हैं, वो हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। और इस पर उन्होंने सबसे पहले ये भी कहा है कि उनके पति और उनके जो माता पिता हैं वो इसमें सपोर्ट भी करते हैं। और इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर साध्वी ऋतंभरा जी के बयान से वो कितनी सहमत है। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। और साध्वी ऋतंभरा जी ने अब जो रील्स को लेकर बयान दिया है कि जो आजकल की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भद्दी भद्दी रील बना रही हैं और घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं कि साध्वी ऋतंभरा जी ने जो भी बोला है महिलाओं के लिए, ये लड़कियों के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। मैं उनके समर्थन में हूँ। साध्वी ऋतंभरा जी के वात्सल्य ग्राम में उन्होंने ऐसे अनेक बच्ची एवं बच्चों को संस्कार देके विभिन्न पदों में, दायित्वों में उन्होंने उनको स्थापित किया है। तो उनको पता है, वो बहुत बड़े परिवार की माँ भी है, तो उनको पता है। और क्यों आज के दिन में सारे संतों को महिलाओं के विषय में बोलने की ज़रूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ आई क्यों। तो हमें और आपको बैठ के इस विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज हमारे और आपसे ही है। और हर चीज़ पे हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट ये करे। ठीक है, गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट चाहिए होता है कई जगह, लेकिन हमें जो नॉर्मल जनमानस को भी इस विषय में सोचना पड़ेगा। मैम, क्या लगता है आजकल रीत का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो छोटे छोटे, या फिर जो आजकल की टीनेजर्स हैं वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा रील बना रही हैं। तो क्या लगता है ये आपको अपने आप को सोशल मीडिया पर एक जारी करने का नया तरीका है? लेकिन देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लोकप्रियता का ये कोई रास्ता नहीं है कि आप भद्दी रीलें बनाओ, अश्लील बातें करो और इससे आप लोकप्रिय हो जाओ। लोकप्रिय होने के लिए बहुत से टॉपिक हैं। आप ज्ञानवर्धक बातें कर सकते हैं, आप धार्मिक बातें कर सकते हैं, आप अपने अच्छे अच्छे हुनर को रील में दिखा सकते हैं, वीडियोज़ में दिखा सकते हैं। लेकिन ये कोई लोकप्रियता नहीं है कि आप समाज के छोटे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। समाज में इसको देख के पुरुषों के विचार बदल रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाओं के विचार, वो भी जो पहले बहुत सादगी से रहती थी, लेकिन उनको देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं, ये अच्छा है, ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए। किटी पार्टीज़ में भी ऐसे हो रहे हैं, तो उनको बड़ा खिन्नता होती है कि अरे मेरे घर में तो ऐसे करने को नहीं मिलता है, मुझे भी आज़ादी मिले, मैं भी ऐसे किटी पार्टीज़ में जाऊँ, ऐसे करूँ। तो समाज में टोटली ये एक बहुत ख़राब मैसेज जा रहा है। दिन प्रतिदिन क्राइम ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ड्रेसेस बोलिए तो लड़कियों को ये होता है कि भाई ऐसे ड्रेस ठीक है, देखने वाले अपनी आँखों को बंद कर ले। जब कोई क्राइम होता है तो उनको लगता है कि भाई सारा पुरुष समाज ही खराब है, लड़कियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, जिम्मेदार तो सब है, लेकिन सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जिम्मेदारी हमारे समाज में एक एक घरों की है, एक एक माँ बाप की है कि वो अपने बेटियों को, वो घरों पे रील बनाती हैं, वो प्रतिबंध लगाए। उनके माँ देखे, उनके पापा देखे, भाई बड़े हो तो वो देखे, बहनें देखे, उनको बनाने ही ना दे। अगर वो उनको रील बनाने ही ना दे, और सबसे पहले जो रील बना रहे हैं वो उनके घर वाले सबसे पहले उसको देखें। मैम, आप एक एडवोकेट हैं, आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार अब धार्मिक मंचों से महिलाओं को लेकर बयान आ रहे हैं, तो क्या लगता है अब जो साध्वी ऋतंभरा है, उन्होंने रील को जो बना रही हैं आजकल की लड़कियां हैं चाहे बच्चे हो, उस पर एक बयान दिया है। आप इस बात से कितनी सहमत हैं और आप अधिवक्ता हैं, इस पर क्या नियम कानून होना चाहिए? जी, मैं हाई कोर्ट एडवोकेट सत्या सिन्हा। मैं साध्वी ऋतंभरा जी के बयान से, स्टेटमेंट से बिल्कुल ही सहमत हूँ। और हमारे देश में इस चीज़ के लिए कानून व्यवस्था भी है। आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में इस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी है। और कि अगर पहली बार इस तरह की अश्लील चीज़ें अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर प्रस्तुत की जाती हैं तो उसके लिए 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। और अगर उसके बाद बार बार कोई करता है तो उसके लिए भी 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, वो बढ़ाया जा सकता है। और सरकार को इस पर बहुत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और उनकी जो न्यू है वही इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। और इसलिए इस तरह की अश्लील रील्स जो आजकल बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो इस पे रोक लगाना चाहिए। सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और साध्वी ऋतंभरा जी ने अगर सरकार से इस चीज़ की मांग की तो बिल्कुल सही की है। मैम, रील्स तो कई तरह की होती हैं, अच्छी रील्स भी होती हैं, लेकिन अच्छी रील्स को फॉलो ना करके लोग आजकल बुरी रील्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ में आप लोग भी, न्यूज़ में भी रील्स आप लोगों के भी चलते हैं, तो अच्छी रील्स बनाइए। हमसे 4 लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले, ऐसी कोई मैसेज समाज में दीजिए।
हाँ, ये चीज़ अलग है कि शायद हमारे व्यूज़ कम आएंगे और अश्लील वाले लोग देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, उसमें व्यूज़ आएंगे, उसमें कमाएंगे। लेकिन आप ऐसा कमा के जाइए कि ऊपर मुंह भी दिखा पाएँ, ठीक है। तो अच्छी रील बनाइए जिससे हमें और हमारे समाज को लज्जित ना होना पड़े हमारे रील्स से। मैम, रील्स के जरिए कई लोगों को बड़ी उपलब्धि भी मिली है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो हमने रील्स बनाया है उस उपलब्धि से लोग अब जलते भी हैं। तो क्या सोचना है आपका? रील्स बनाकर उपलब्धि हासिल करना सही बात है? नहीं, देखिए, रील्स बनाकर अगर उपलब्धि हासिल करें तो अच्छे रील्स होने चाहिए ना कि भद्दी रील्स। देखिए, हमारे समाज में, हमारे घरों में, सब में ऐसा होता है कि कोई धार्मिक बातें, प्रवचन सुनना पसंद करता है, तो कोई बहुत ही लोअर क्लास की फिल्में देखना पसंद करता है। ये तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हो। लेकिन ये है कि प्रतिबंध इस पर होना चाहिए कि इस टाइप के रील्स, और वो भी मतलब लोगों को ये मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे करेंगे तो व्यूज़ ज़्यादा मिलेगा, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा मतलब पैसे इसमें आएंगे, इस टाइप के बनाइए। तो ये टोटली गलत चीज़ है, इसमें हमारे समाज के लिए। आप लोग का मैम एक रिएक्शन छोटा सा लेंगे। क्या लगता है कि आजकल जो लोग रील बना रहे हैं पैसे के लिए बना रहे हैं? बिल्कुल, नेम और फेम और साथ में वेल्थ, मतलब उनको हर चीज़ चाहिए और मिल भी रहा है। क्योंकि जो इस तरह की रील्स बना रही हैं, कुछ एक हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो सभी लोग उन लोगों को देखते हैं। उनको बड़े बड़े जगहों पे सेलिब्रिटी बना करके लाया जा, चीफ गेस्ट बना करके बुलाया जा रहा है और बड़े बड़े डिज़ाइनर उनको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कपड़े नहीं है लेकिन डिज़ाइनर उनकी डिज़ाइन को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह निर्वस्त्र होकर के और या बहुत मिनिमम कपड़े पहन करके और अपने शरीर का प्रदर्शन करके और इस तरह की रील्स बनाना और नेम और फेम पाना गलत है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। और जहाँ जो मेरा कहना है कि समाज इसमें हर बहाव, इसी बहाव में सब लोग चल रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, तभी इन लोगों के मन ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मैम, क्या लगता है? इस वजह से मतलब सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। मैम, क्या लगता है इसका समाज पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, बहुत गलत असर पड़ रहा है और संस्कार लोगों में ख़त्म होते जा रहे हैं, बच्चों में, महिलाओं में। मुझे तो सबसे ज़्यादा ख़राब ये लगता है आजकल की महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनको अपने को देखना होगा कि हमारे नेक्स्ट हम क्या मैसेज दे के जाएंगे। ये रील हमारे बाद की जो जनरेशन वो देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे विषय में। इसके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। तो हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए यही मैसेज है कि वह बनाए लेकिन अच्छी रील बनाए। तो ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जिनकी साध्वी ऋतंभरा को लेकर एक मिली जुली प्रतिक्रिया थी। और महिलाओं का ये कहना है कि जो भी, चाहे वो आजकल के जो युवा है, जो भी रील बना रहे हैं, उनका एक कंटेंट होना चाहिए और बुरी जो खराब रील बना रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।